परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे 19 अध्याय मत्ती का। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। यीशु मसीह के पास एक धनी युवक आता है ना। 16 पद से है, 19 अध्याय उसके 16 पद से, और कहता है, गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता? भला तो एक है और वो परमेश्वर है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये आज्ञाएं हैं। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। आज्ञा मानने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि मूसा की शरीयत तक आज्ञाओं की समाप्ति हो गई है, और मूसा के बाद जब यीशु मसीह आ गए तो फिर सब जो चाहे छूट हो गई है, आज्ञा मानो या मत मानो, जैसे चलना चाहो चलो, आज़ाद होके। यीशु मसीह तो दया करेगा, माफ़ कर देगा, अनुग्रह करेगा। यीशु मसीह अनुग्रह करने को तैयार है यदि हम अपने मन फिराने को तैयार हैं। यदि हम अपने मन फिराने को तैयार, तो यीशु मसीह क्षमा करने को तैयार है। ये व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, यीशु के पास आता है और कहता है, गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह ने आज्ञा मानने को ही भला काम कहा है। यीशु मसीह ने आज्ञाओं पर चलने के लिए ही भला काम कहा है। तो ये 10 आज्ञाएं जो हम लोग मानते नहीं हैं, ज़्यादातर ईसाई लोग तोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये तो आज्ञा मानने वाला जो है ओल्ड टेस्टामेंट का टाइम है, मूसा की शरीयत का वक्त है। अब यीशु मसीह की शरीयत, नई शरीयत में आ गए हम लोग, और इस नई शरीयत में हमें आज्ञाओं से कोई मतलब नहीं। ये गलत फहमी में मत रहना। ये नए नियम की आज्ञा है यीशु मसीह की, आज्ञाओं को मानना। यीशु मसीह कह रहे हैं तो आज्ञाओं को माना कर, सीधी बात कह रहे हैं, दूसरी बात नहीं कुछ कह रहे हैं। उसने कहा, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने एक बात कही, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञा मानना। और इन सब आज्ञाओं को मानने के बाद भी यीशु मसीह ने कहा, यार तुझ में कुछ घटी है। आज्ञा भी तू मान रहा है लेकिन घटी है कुछ। वो घटी क्या है? इन सबको तो तूने मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु से पूछ रहा है। यीशु ने कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो लो। मतलब अगर कंगाल तो अमीर हो जाएगा और वो कंगाल हो जाएगा, ये मतलब है यीशु मसीह का क्या? अपना धन बेचकर, अपना जो दौलत है उसको बेचकर कंगालों को बांट दे और तू कंगाल हो जा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले। क्यों भाई, ऐसा होना चाहिए कि नहीं है? कितने लोग तैयार हैं ये सब करने को? अरे जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या बेचेगा है? और जिसके पास है वो घबराएगा कि कैसे बेचूं, है? तो ये घबराया, ये घबरा गया। बहुत अमीर आदमी था,
परंतु वो जवान ये सुनकर उदास होकर चला गया और वापस लौट गया, क्योंकि बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक के में निकल जाना सहज है। ऊंट कितने लोगों ने देखा है? बहुत इतना सा होता ना, कितना बड़ा होता है। अरे तो बोतल में चला जाएगा। तो सुई के नाके की बात कर रहे हैं प्रभु। तो प्रभु कह रहे हैं ऊंट सुई के नाके से निकल जाएगा, परंतु धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कितना खतरनाक बात है, देखो। समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा हुआ है। ये धन और मन एक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? धन मन को कंट्रोल न करे, मन धन को कंट्रोल करे। यदि मन धन को कंट्रोल करेगा तो आप क्या करोगे? आप जिसके पास गर्म कपड़े नहीं है उसको आप गर्म कपड़े देंगे, जो भूखा है उसे आप खाना खिलाओगे, जो गरीब है उसकी आप मदद करोगे, क्योंकि मन के कंट्रोल में धन है। और धन के कंट्रोल में अगर मन है तो कहोगे भैया मैं अपना पैसा खर्च नहीं करूंगा, है ना, मैं अपना पैसा नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि मैं तो अपने बाल बच्चों के लिए बचा के रखा है। खर्च कर दूंगा तो मेरे लिए आगे क्या मिलेगा मुझे? ये बातें समझने की हैं। परमेश्वर ने धन को, अब बता, इब्राहिम साहब बहुत गरीब आदमी थे क्या? अयूब कितना गरीब था? है 10,000 भेड़ बकरियां हैं, हजारों ऊंट, ये उस जमाने का धन दौलत हुआ करती थी। सैकड़ों किलो सोना चांदी, बहुत गरीब आदमी था। है इब्राहिम। राजा दाऊद बहुत गरीब था। है राजा सुलेमान उससे भी ज्यादा अमीर था। तो मुझे इस बात का जवाब दो, यहां धन मन का क्या चक्कर है? ये प्रवेश करे भी होंगे कि नहीं स्वर्ग के राज्य में? ये तो सब धनवान थे। राजा दाऊद ने भजन संहिता लिखी है, तुम लोग बड़े मजे से गाते हो, वो भी बड़ा धनवान था। सुलेमान ने नीति वचन लिखे हैं, उससे ज्यादा अमीर राजा दुनिया में न कभी पैदा हुआ न कभी होगा। राजा सुलेमान के बारे में बाइबल में लिखा है। तो परमेश्वर धन को ईविल या बुरा नहीं बोल रहा है, लेकिन धन में मन लगना खतरनाक है। धन के गुलाम हो जाना खतरनाक है। मतलब मुझे धन कमाना ही है धोखाधड़ी से, चोरी से, झूठ बोलकर धन कमाना है। इस प्रकार भी लोग धन के लालची हो जाते हैं, अपने भाइयों को बहनों को धोखा दे देते हैं। जमीन जायदाद के लालच में भाई भाई नहीं रह जाता, बहन बहन नहीं रह जाती है। इतना लालच हो जाता धन का। इसलिए ये धन का लालच सबसे बुरी चीज है दुनिया में। धन का लोभ बहुत खतरनाक है। और धन के लोभ में लोगों ने अपना जहाज, जीवन रूपी जहाज डुबो दिया है इसी लोभ में। इसीलिए उस मनुष्य को धन का इतना लोभ था कि वो यीशु मसीह के पीछे जाना ही नहीं चाहता था। अगर वो यीशु मसीह के पीछे चल देता तो क्या यीशु मसीह उसे कंगाल होने देता? कभी कंगाल नहीं होने देता। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं धनवान का ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है, परंतु धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तब यीशु मसीह के चेले कहते हैं, चौंक कर कह रहे हैं कि किसका उद्धार हो सकता है फिर?
यीशु ने कहा मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस बोले, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा जब नई सृष्टि होगी, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा और सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठोगे, इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों, भाइयों, बहनों, माता पिता, बाल बच्चों, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये बात है। इसी प्रकार एक और धनवान व्यक्ति है 19 अध्याय में लूका के, जिसका नाम जक्कई है। अभी ये धनवान व्यक्ति के बारे में हमने देखा जिसने अपनी जिंदगी खो दी धन के चक्कर में, और दूसरा धनवान व्यक्ति है जक्कई। ये जक्कई नाम का यरीहो शहर है इजराइल में, और इसी यरीहो शहर में एक जक्कई नाम का मनुष्य है जो चुंगी लेने वालों का सरदार है और धनी व्यक्ति है। लिखा हुआ धनी, ये कोई वैसा नहीं है, ये धनी व्यक्ति है। ये क्या करता है? ये यीशु मसीह से मिलना चाहता है, यीशु मसीह को देखना चाहता है, और यीशु मसीह को देखने के लिए जिस मार्ग से यीशु निकलने वाले थे उसी मार्ग पर जाकर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, छुपकर। एक गूलर के पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है और वहां पर यीशु मसीह की राह चुनता है कि यीशु मसीह कब इस मार्ग से निकलेगा और मैं उसे देख पाऊंगा। वो यीशु मसीह को देखने के लिए बेताब था। धनी व्यक्ति था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, गुनहगार और पापी था। समाज उसको अच्छी निगाह से नहीं देखता था। गरीब और ईमानदार आदमी क्या लोग शादियां कर दिया करते थे उस जमाने में। आज लोग ढूंढते हैं कि पैसे वाले हों, कैसे भी हो पैसा है, और वो पैसा आशीष नहीं लाता, श्राप ले आता। कितने लोग नौकरियों के लिए पैसा देते हैं, अपनी जमीनें बेच देते हैं, कर्जा लेते हैं और अपने बेटे की नौकरी के लिए पैसा रिश्वत देते हैं। रिश्वतखोर रिश्वत तो ले लेता है, लेकिन जो दर्द और पीड़ा उस परिवार की जिसने पैसा दिया है, वो दर्द और पीड़ा उसके घर में जाके श्राप बनकर बैठ जाती है। एक न एक दिन वो उछलकर पुनर्जीवित होती है, श्रापित अवस्था, और उस घर में दंड आता है। खतरनाक चीज है धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से पैसा कमाना, चोरी से पैसा कमाना। ये बहुत ही श्रापित अवस्था है, इससे बचना है। अब चोरी के पैसे में से दशमांश देकर वो चोरी का पैसा पवित्र नहीं हो जाएगा, याद रखो। चोरी का पैसा पवित्र नहीं हो जाएगा कि उसका दशमांश दे दिया, अब 90% हमारा पवित्र हो गया ना। वो पैसा पूरा अपवित्र है। मेहनत की कमाई करो, मेहनत से कमाओ, मेहनत से बिजनेस करो, धोखाधड़ी कभी मत करो, ईमानदारी से कमाई करो। ये व्यक्ति जो यरीहो में है, जक्कई नाम का व्यक्ति, ये भी एक अमीर व्यक्ति है। ये धनी व्यक्ति है, उस पहले अमीर व्यक्ति के समान है, बल्कि उससे ज्यादा ही अमीर होगा। मगर यीशु को देखने के लिए छुपकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, मगर ये नहीं चाहता कि यीशु मुझे देखे। आमना सामना नहीं करना चाहता है यीशु मसीह का। इस व्यक्ति में परमेश्वर का डर है। हालेलुया। एक चीज याद रखो, ये जक्कई जो पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ बैठा है, पेड़ के ऊपर गूलर के पेड़ पर छुप कर बैठा कि यीशु इस गली से निकलेगा, मैं देख लूंगा। मगर ऐसा ना हो कि यीशु मुझे देख ले, यानी परमेश्वर से छुप रहा है। मगर परमेश्वर है जिससे कोई छुप नहीं सकता। यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आते हैं
और ऊपर देखकर कहते हैं, हे जक्कई नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में अवश्य रहना है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब जक्कई की खुशी का ठिकाना नहीं है। जक्कई दौड़ कर उतर कर नीचे आ जाता है और यीशु मसीह को अपने संग लेकर चलने लगता है। इतना खुश हो जाता है। अब जो धर्मी लोग हैं, कैसा हमारे लोगों में आपस में कुड़कुड़ाहट होती है, तो कुड़कुड़ाहट होती है आपस में, एक दूसरे से जलन करते हैं कि भाई ये कर रहा है कि वो ये कर रहा है, अरे उसमें ये कमी है कि उसमें ये कमी है। हम कमियां ढूंढते हैं आपस में एक दूसरे की। ऐसे ही ये फरीसी लोग हैं, कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, यीशु मसीह अजीब है, पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है, पापी के यहाँ खाने जा रहा है, उसके यहाँ रुक रहा है। कितने दुख की बात है। बहुत धर्मी लोग हैं शहर में, वहां जाना चाहिए इनको, मगर यीशु मसीह हैं जो सीधे जक्कई के घर चले जा रहे हैं। और जक्कई ने क्या कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे चौगुना फेर देता हूं। देखो, ये आदमी अधिकारी था, टैक्स कलेक्टर था, इसके पास सरकारी अधिकार था। ये जबरन टैक्स वसूली करता था, कभी ज्यादा तो कभी किसी से कम। अच्छी तरह जानता था कि इसने अन्याय से भी पैसा कमाया है। ये अच्छी तरह जानता है इसका धन, इसने कंगालों को कुछ नहीं दिया है। यीशु मसीह ने इससे कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, जक्कई तू अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे, तो मेरे पीछे हो ले। मगर ये भी तो व्यक्ति है, जक्कई जो चुंगी लेने वाला है, वो भी तो एक पापी व्यक्ति है। उससे यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा? ये सारे सवाल हम लोगों को खड़े करना चाहिए, यीशु मसीह से पूछना चाहिए, क्यों ऐसा किए आप, है ना? ये दोहरा व्यवहार क्यों है प्रभु आपका? एक तरफ वो व्यक्ति है जो आया आपके पास पूछ रहा है कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, खोजी तो है। और दूसरा व्यक्ति है जो छुप कर बैठा हुआ है, कहीं यीशु मुझे ना देख ले, पेड़ में छुप गया है। इस व्यक्ति को, जो धनी व्यक्ति था, इसको अपने धन पर भी घमंड था और इसे अपनी धार्मिकता पर भी घमंड था। और घमंड परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है, अच्छी तरह समझ लीजिए। धन पर घमंड और धार्मिकता पर घमंड, यानी मैं बहुत पवित्र व्यक्ति हूं, मैं सारी 10 आज्ञाओं को मानता हूं। जैसे मैं भी कहता हूं मानना चाहिए, कभी कभी टूट जाती हैं, टूटना नहीं चाहिए, है ना, मानना चाहिए। लेकिन 10 आज्ञाओं को मानकर अपनी धार्मिकता पर घमंड करना यीशु मसीह को पसंद नहीं है। उनको मालूम है कि इनकी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। यशाया 64 और 6 में लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है, यानी हमारी धार्मिकता कुछ भी हो, मैले चिथड़े के समान है। अगर धार्मिकता सच्ची है तो यीशु मसीह की है। यीशु मसीह है निष्कलंक निष्पाप, जन्म से लेकर क्रूस तक चढ़ाए जाने तक पवित्र है। वो निष्पाप निष्कलंक जन्म लिया उसने। माता मरियम से पैदा जरूर हुआ, मनुष्य की औलाद नहीं है, आदमी की औलाद नहीं था। वो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, मगर मनुष्य के चोले में है, शरीर में। और जो मनुष्य के शरीर में अगर परमेश्वर भी आ जाए तो पाप कर बैठेगा। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कहा मैंने? मनुष्य के चोले में अगर परमेश्वर भी आ जाए तो पाप कर बैठेगा। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने आप को प्रमाणित कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। स्वर्ग में जो वायदा करके आए थे, जमीन पर अरे कितने नबी भेजे,
कितने बड़े बड़े नबी भेजे, सब गड़बड़ा गए, कुछ न कुछ गलतियां कर बैठे, कहीं न कहीं हर एक से गलती होती रही, कोई नहीं रुक पाया। क्या उनके पास आत्मा कम नहीं था? वो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, मगर अंत में उसे अपने पुत्र को ही भेजना पड़ा, और पिता को पुत्र पर पूरा विश्वास था कि ये जाएगा। तो मनुष्य का शरीर दुर्बल है, मनुष्य का शरीर कमजोर है, वो गुनाह कर सकता है, भूखा होगा तो गुनाह कर देगा, किसी न किसी तरीके से गुनाह कर बैठेगा। इसको मुझे अपने पुत्र को भेजूंगा ताकि वो आत्मा के द्वारा चले, शरीर के द्वारा न चले, क्योंकि शरीर के द्वारा तो मनुष्य चलता ही है, हम लोग शरीर के द्वारा चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मा के चलाए चला। इतना अंतर है बस। अगर आत्मा के चलाए प्रभु चले तो हमें भी आत्मा के चलाए चलना है, ताकि हम पाप न करें। मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर भी इस शरीर में पाप कर देगा, गारंटी देता हूं, क्योंकि वे ये जब तक कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो इस शरीर को नियंत्रित करके न चलाए, मनुष्य गुनाह से बच नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे मनुष्य हुए और ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, न मुंह से पाप किया, न किसी को गाली के बदले गाली दी, न श्राप के बदले श्राप दिया, किसी प्रकार का पाप नहीं किया, सब कुछ भला किया, पूरी व्यवस्था का पालन किया 100%, जो मनुष्य के बस का नहीं था। सारी 10 आज्ञाओं का पालन किया जो मनुष्य के बस का नहीं था। सब कुछ कंप्लीट करके अपने आप में समाहित कर लिया कि मैं मनुष्य हूं जो सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं, मैं मनुष्य हूं जो सारे मनुष्य जाति के लिए उद्धारकर्ता बन बैठा हूं। परमेश्वर हूं परंतु मनुष्य हूं, परमेश्वर हूं परंतु पूर्णतः मनुष्य हूं, जिसमें पाप करने की पूरी क्षमता है। शादी ब्याह करके बाल बच्चे भी कर सकते थे, वो भी पाप नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना था। उन्हें बाल बच्चे आत्मा से पैदा करने थे, और वो आत्मिक बाल बच्चे हम लोग हैं जो यीशु मसीह के दुख उठाए जाने के बाद उनकी आत्मा से पैदा हुए। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदीमस से कहा 3 अध्याय में यूहन्ना के, देख तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, यदि तू आत्मा और जल से जन्म न ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे प्रियो बच्चों, हमें यीशु मसीह की इस आज्ञा को समझना जरूरी है कि यीशु मसीह आत्मा और जल के जन्म की बात कर रहे हैं। यह असंभव है कि हम जन्म से, माता के गर्भ से पवित्र उत्पन्न हो, यह असंभव है। लेकिन संभव है कि हम नए सिरे से जन्म लें, आत्मा से और जल से। जल से क्या करते हैं हम? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से विश्वास का बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, और वो पवित्र आत्मा से, आग से हमें बपतिस्मा देता है, हमें एक नया मनुष्य बना देता है जो यीशु की खुद की समानता और स्वरूप में होता है। ये यीशु मसीह का सबसे बड़ा कुर्बानी है। हम लोग यीशु मसीह को ये न समझें कि वो गुनाह नहीं कर सकता था, वो 100% हमारे समान गुनाह करने के योग्य था, फिर भी नहीं किया। यही तो है, तभी तो यीशु मसीह है, तभी तो यीशु मसीह है, तभी तो वो मुक्तिदाता है, तभी तो उद्धार करता है, तभी तो निष्कलंक और निष्पाप परमेश्वर का बेटा है, जो हम सब का पाप अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर पाप का दंड मृत्यु सह लिया, 3रे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, ताकि मनुष्य को नए जीवन की, अनंत जीवन की आशा स्थिर कर दे।
और नए जीवन की आशा स्थिर करना यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने में है। पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन यही है कि वो कभी न मरे। यीशु तीसरे दिन जिंदा हो गया और इसीलिए आज भी जिंदा है। यीशु मसीह की आज्ञा बिल्कुल सही है। अब इस चुंगी लेने वाले को मैंने बताया जक्कई में और उस अमीर आदमी में जिसके लिए यीशु परेशान थे और कहने लगे कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना आसान ऊंट का सुई के नाके में निकलना है। बताइए, सुई के नाके में से, सुई के छेद में से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन धनवान प्रवेश नहीं कर पाएगा परमेश्वर के राज्य में। असंभव, असंभव। लेकिन यीशु ने एक बात और कही, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है वो परमेश्वर के लिए संभव है। सो इतना मत समझो कमजोर परमेश्वर को। परमेश्वर उद्धार करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो उद्धार देता है और देगा। अब ये चुंगी लेने वाला जक्कई, लिखा हुआ है कि जक्कई नाम का व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये भी गरीब नहीं था, ये धनी था। मगर इसने क्या किया? इसके अंदर परमेश्वर का डर था, घमंड नहीं था। बहुत बड़ा फर्क है। मैं जक्कई के बारे में सोच रहा था, यार आखिर इसके घर में काहे चले गए प्रभु? वो एक अमीर आदमी शहर का आया था यीशु मसीह के पास, कहने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं? उसके घर जाके दावत खा लेते। वहां तो नहीं गए, लेकिन इस जक्कई के यहां चले आए जो उस शहर का पापी व्यक्ति कहलाता था, जो शहर का बहुत धनी भी था मगर बहुत बड़ा एक्सटॉर्शनिस्ट था, टैक्स कलेक्शन करता था, अन्यायपूर्ण तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करता था। सरकारी अधिकार था इसके पास और उस अधिकार का ये बुरा इस्तेमाल करता था। मगर इसके अंदर एक चीज थी, यीशु मसीह से डरता था, उनका सामना नहीं करना चाहता था, छुप के देखना चाहता था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके अंदर भय था और यही यीशु मसीह को पसंद आया। परमेश्वर को दो चीजें बहुत पसंद है, प्रेम और भय, दोनों। संसार के लिए वो कहते हैं मत डरो क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। लेकिन परमेश्वर का भय, अय्यूब जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, परमेश्वर का भय बुद्धि है और बुराई को त्यागना समझ है। बुद्धिमानी परमेश्वर का भय मानना है। अब यहां यह क्या करता है? ये दोनों काम कर रहा है जक्कई। अय्यूब का 28 अध्याय 28 पद में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है, बुद्धि का मूल है, और बुराई को त्यागना समझ है। Fear of the Lord is the wisdom, and to shun evil is understanding. बुराई को त्यागना समझ है। यहां ये व्यक्ति क्या करता है? बुराई को त्यागने के लिए कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। मैं समझता हूं उसके घर पे भीड़ लग गई होगी लोगों की, और वो सबको धन दौलत वापस कर रहा होगा, जक्कई। इसीलिए उसका नाम लिखा गया है इस बाइबल में, जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया गया है। लेकिन उस धनी व्यक्ति का नाम नहीं है जो लौट गया। जो लौट गया उसका नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा गया, जक्कई का नाम लिख दिया गया है। ये जीवन की पुस्तक है मेरे प्रियो। ये कहता है, यीशु ने कहा, देखो आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपने आप को प्रमाणित हर वक्त कर रहे हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मनुष्य के हाड़ मांस में हूं।
समझने की कोशिश करो। मैं पूरी तरह से सामर्थी हूं तुम्हारे समान भला और बुरा करने के लिए। पाप करने के लिए मैं पूरी तरीके से सामर्थी हूं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा हूं। बुरा करने के लिए पूरी तरीके से सामर्थी हूं, फिर भी नहीं कर रहा हूं। भला कर रहा हूं, केवल भला, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र है कि वो भला है। हालेलुया। तो मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह हम खोए हुए लोगों को, जो संसार में खोए हुए हैं, जो जगत में खोए हुए हैं। देखो, खोया हुआ कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानता, वही खोया हुआ है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वही खोया हुआ है। जिसे परमेश्वर नहीं जानता वो खोया हुआ है। दोनों बातें हैं। बच्चा कौन सा होता है जो खो जाता है? बच्चा वो है जो अपने पिता और माता का नहीं जानता, पता भी नहीं जानता, वो खोया हुआ बच्चा है। संसार में वो मनुष्य जो सचमुच में जीवते परमेश्वर को नहीं जानता और उसके मुक्तिदाता पुत्र यीशु मसीह को नहीं जानता, वही खोया हुआ है, वही खोया हुआ है। यीशु मसीह आज खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। यदि आपका हृदय इस बात को जानता है, आप जकई के समान आज यीशु मसीह के दरबार में आए हो। जकई यीशु मसीह को देखने आया था, मगर खुद को दिखाने नहीं आया था। जब यीशु मसीह को देखने आया, यीशु मसीह ने उसे देख लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जकई को देख लिया और उसे एक पवित्र और शुद्ध आदमी बना दिया। मेरे प्रियो, जब यीशु को देखने आए हो उसके दरबार में, तो कहो, यीशु मसीह मुझे भी देख ले। हालेलुया। मुझे भी देख ले और मुझे भी एक नया मनुष्य बना दे, जकई के समान नया मनुष्य बना दे। मैं भी उन सारी बुराइयों को आज त्यागता हूं जो जिंदगी भर आज तक करता आया हूं। आज से न करूंगा। आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे वचन पर चलूंगा, क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करें। सब लोग स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे और कहेंगे, हे पिता, आज का दिन आपने हमें दिखाया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम जकई के समान, जिसने अपने मन को फिराया और पछतावा किया और कहने लगा, मैं अपने पापों से पछतावा करता हूँ, अपना आधा धन कंगालों को देता हूँ, और जो भी बेईमानी से कमाया है उसका चौगुना उसे वापस कर देता हूँ। हे प्रभु, आज के दिन मुझे भी मेरे पापों से क्षमा कीजिए। मैं आपको देखने आया हूँ, लेकिन प्रार्थना है आज आप मेरे हृदय में देखिए और मेरा मन, मेरा हृदय शुद्ध कर दीजिए। यीशु मसीह का लहू अपने मन पर, अपने हृदय पर छिड़कता हूँ, अपने परिवार पर छिड़कता हूँ, अपने बाल बच्चों पर छिड़कता हूँ, खेत खलिहान पर छिड़कता हूँ, अपने काम धंधे पर छिड़कता हूँ, ताकि शुद्ध हो जाए और आशीष आए, स्वर्गीय आशीषें बारिश हों। प्रभु, हमारे परिवारों में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में स्वर्गीय आशीषों की अपरंपार बारिश हो और पवित्र जीवन हमारे हृदय में
यीशु के लहू के द्वारा उगने लगे और हम सब परमेश्वर की संतानों के स्वरूप में ढल जाएं, यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो जाएं। हे प्रभु, आज का दिन हमारा मुबारक करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।